नमस्कार। 38 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर हैं, आपके हाथ के पर्वतों में हैं और आपकी रेखाओं के अंदर है, इन सब को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम आपकी सबसे छोटी उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से थोड़ा सा छोटी रह गई है, यानी जब ये उंगली पूरी लंबाई तक इस पर्व के कट तक नहीं पहुंच पाती, तब व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्षों का सामना होता है और संघर्ष करने के बाद व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। वर्तमान में प्रथम पर्व मानसिक पर्व आपका बिल्कुल उंगली का ठीक है, यानी कैसी भी संघर्ष कर रहे हैं, कैसी भी स्थिति है, लेकिन बुद्धि फिर भी सही काम कर रही है। आप में हिम्मत है अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए। सेकंड पर्वत पर किसी भी राहु रेखा का प्रभाव नहीं है। किसी भी व्यक्ति से बिना वजह लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी आपकी नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर इसमें कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव है। कह सकते हैं भाई धन जो है संतुष्टि पूर्वक जिसे बोलते हैं संतुष्ट वाला धन, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। आगमन तो है लगातार, लेकिन संतुष्ट वाला नहीं है। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व और उस पर राहु रेखाओं का प्रभाव। नंबर 1, क्रोध पर नियंत्रण रखें। नंबर 2, आँखों का रोग हो सकता है। नंबर 3, आपको अग्नि तत्व या अग्निकारक तत्वों से दूर रहना चाहिए। नंबर 4, आपके जीवन में बीपी जैसे रोग की एंट्री और दुर्घटना की संभावना के लिए चले जाते हैं। वाहन धीरे चलाइए, सड़क धीरे से पार कीजिए। सेकंड पर्वत सूर्य का पर्व है, उस पर किसी भी तरीके से राज्य सरकार से लाभ पाने की जो रेखाएं होती हैं लंबी लंबत, वो रेखाएं यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर न सरकार से कोई दंड मिल रहा है और ना ही किसी प्रकार का सहयोग है। तीसरा पर्व सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर कुछ राहु रेखाएं भी हैं, यानी कुल मिलाकर परिवार में जैसा अपने पिता को सुख शांति देना चाहते हैं वैसा न दे पा रहे हैं और ना उनसे ले पा रहे हैं। यहाँ शनि की उंगली कुछ टर्न लेकर के है। बोलते नाम से भी मैंने देखा है कि शनि की ढैया, शनि की 7.5 में व्यक्ति को आर्थिक नुकसान के साथ साथ स्वास्थ्य की समस्याएं भी आती है। प्रथम पर्व अभी किसी प्रकार के आपके शरीर के अंदर रोग स्थायी नहीं दे रहा, यानी शरीर में कोई भी स्थायी रोग नहीं है। ये रेखा जब व्यक्ति के जीवन में लग जाए तो सेकंड पर्व पर आपके जीवन में ये रेखा आपको ध्यान रखें किसी को पैसा ना दे दे, वरना लौट के नहीं आएगा। दूसरा, ये कर्ज की रेखा है, यानी व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ इस समय पर कर्ज है जिसके मारे व्यक्ति चिंतित है। तीसरा पर्व फिर भी जैसी भी स्थिति है, व्यक्ति अपने परिवार का संचालन भरण पोषण ईमानदारी के साथ करता है। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व बृहस्पति की उंगली का शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी अगर ये दूषित हो जाए तो ऐसे रोग व्यक्ति को होते हैं। यहाँ ऐसा कोई भी रोग नहीं है। सेकंड पर्व आपका काफ़ी दूषित रेखाओं से भरा हुआ है, यानी अपने जीवन के अंतर्गत अपने काम के प्रभाव के कारण, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण, कोई भी कारण हो, परंतु पति पत्नी का तालमेल आपस में सही नहीं है। कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति की पत्नी उसको सहयोगी नहीं कर पाती है धन रूप में, तो इस तरह का भी यहाँ पर है। तो तालमेल को ध्यान रखिएगा। स्थितियाँ तो आएंगी चली जाएंगी, लेकिन संबंध खराब हो गए तो दोबारा सत्य नहीं है। तीसरा पर्व, और यहाँ पर जब ये छिद्र बन जाता है तो हम कहते हैं भाई भगवान की कृपा नहीं होती, यानी धन आया और आने से पहले इस छिद्र होने के कारण व्यक्ति का चला जाता है, यानी स्थिर धन है ही नहीं, जुड़ा हुआ धन है ही नहीं। यहाँ पर कुछ रेखाएं थर्ड पर्वत पर राहु रेखा लगी हुई हैं। संतान के बारे में काफ़ी चिंता की रेखाएं दिखाई देते हैं।
यहाँ बात करते हैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। जैसी भी स्थिति है, व्यक्ति का चरित्र पूरी तरीके से मजबूत है। चरित्र में किसी प्रकार की खराबी नहीं, किसी के चोरी या किसी के बुरे अच्छे धन के बारे में सोचते नहीं हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। सेकंड और थर्ड पर्व बहुत ज़्यादा दूषित है, यानी कुल मिलाकर अंगूठे के सेकंड पर्व तर्क शक्ति सही नहीं है, सही समय पर सही डिसीजन ना लेने के कारण नुकसान का सामना। थर्ड पर्वत पर ज़्यादा रेखाएं हो जाएं, यानी संसाधनों की विशेष रूप से कमी का सामना। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका बुध का पर्व। बुध के पर्व पर एक समान रेखाएं होने जरूरी हैं, या तो एक समान रेखाएं हों बहुत सारी, या 2-4 रेखाएं समान हों, लेकिन जितनी भी रेखाएं हैं वो कुल मिलाकर प्रयासरत रेखाएं और धन को लगातार दिलाने वाली रेखाएं हैं। क्योंकि स्थिति बहुत उनकी मजबूत नहीं है, तो कभी भी अपने जीवन के अंदर अच्छे धन के लिए तरस रहे हैं आप, इस तरह की रेखाएं हैं, यानी जुड़ नहीं पाता धन, संपन्न नहीं महसूस करते। यहाँ सूर्य पर्व की बहुत स्थिति अगर देखें तो इतनी सारी चलायमान रेखाएं हो जाए, तो ये चलायमान रेखा जब इतनी सारी हो जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन में भाग दौड़ बहुत बढ़ जाती है। इतनी भाग दौड़ करता है व्यक्ति, करता है जॉब, लेकिन अगर मैं देखूं तो इतनी भाग दौड़ करता है कि कुल मिलाकर के कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति रोज़ाना अपनी जॉब या अपने कार्य के कारण कई किलोमीटर घूमता है। बहुत भाग दौड़ के बाद उसकी ऊंचाइयां इसलिए नहीं प्राप्त हो रही क्योंकि एक राहु रेखा बड़ी यहाँ पर काट रही है। आइए बात करता हूँ आपके एक और संपर्व शनि के पर्व के बारे में। शनि का संपर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो रेखाएं बनने का प्रयास करती हैं, हल्की हैं बहुत ज़्यादा। जब तक इनका रूप डार्क नहीं होता तब तक इनसे कहते हैं भाग्य उदय नहीं हो रहा। प्रयासरत रेखाएं हैं, मेहनत बहुत हो रही है शनि पर्व पर, यानी ये आने वाले भविष्य के लिए तो बहुत अच्छे संकेत हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति क्यों खराब है इसको आपके सवाल में बताऊंगा। यहाँ पर बात करता हूँ आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका बृहस्पति का पर्व। कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, कोई त्रिभुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई मछली का चिन्ह नहीं है, कोई स्वास्तिक नहीं है। पर्वत क्या है? समपर्वत है। कैसी रेखा है? एक आड़ी है, एक तिरछी है, एक खड़ी है, यानी कुल मिलाकर जीवन भी आड़िया तिरछा और टेढ़ा हुआ पड़ा है। यानी कुल मिलाकर ना पत्नी को खुश रख पा रहे हैं, ना स्वयं को खुश रख पा रहे हैं, ना अच्छे मकान में रह पा रहे हैं, ना अच्छे संसाधन प्राप्त कर पा रहे हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा में भी दीप जैसी स्थिति लगा करके या काड़ी तिरछी रेखाएं काट करके इसको चलती है। मन के अंदर अशांति होना, स्वास्थ्य तो मेरे ख्याल से ठीक है कुल मिलाकर, लेकिन पत्नी के साथ तालमेल में कमी के लिए दर्शाए जाने वाली रेखाएं यहाँ पर बहुत है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व के अंदर एक्स के चिन्ह भी हैं। मंगल पर्व के अंदर बहुत सारी रेखाएं काटने वाली भी है, बहुत सारे एक्स के चिन्ह हैं। अब इतने सारे मंगल पर्व के अंदर चिन्ह हो तो व्यक्ति कुल मिलाकर अपने टारगेट पर सही मेहनत नहीं कर पाता। उसे पता ही नहीं होता मुझे किस क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, और वो मेहनत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि मेहनत नहीं करता, लेकिन उसका सब मेहनत व्यर्थ है। क्यों है व्यर्थ? ये बताती है आपकी बुद्धि रेखा। देखिए आपकी बुद्धि रेखा कितनी लहरदार है। आप हजारों हाथ में खुद देखेंगे तो आपको ये सर्प रूपी रेखा नहीं मिलेगी। यानी कुल मिलाकर इतनी ज़्यादा लहरदार सर्प की तरह चलती हुई ये बुद्धि रेखा आपके जीवन के अंदर ठहराव ही नहीं लाने देगी। यानी इतना उतार चढ़ाव रहेगा बुद्धि में तो व्यक्ति स्थिर कहाँ रहेगा, और जब व्यक्ति स्थिर नहीं रहेगा तो डिसीजन सही नहीं लेगा, और जब डिसीजन सही नहीं लेगा तो जीवन में तरक्की कहाँ करेगा। कुल मिलाकर आपको अस्थिरता पैदा करने वाली ये बहुत बुरी रेखा है। इसके लिए पूजा पाठ अनिवार्य हो जाता है, जो मैं बताऊंगा। उसके बिना आपके जीवन के अंदर उन्नति आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। निम्न मंगल पर्व की स्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा कटी फिटी रेखाएँ, उच्च पर्व पर भी बहुत सारे कटी फिटी रेखा है। यानी आप मिलाकर के कुल कह सकता हूँ कि जिस वजह से आप अस्थिर रहते हैं उसके कारण किसी से लड़ भी बैठेंगे, तो उस लड़ाई झगड़े से भी बचना है आपको। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा न हो जाए उससे भी बचना है आपको, चाहे वो पत्नी से भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ
आपको ध्यान रखना होगा, किसी भी झगड़े झंझट से बचकर चलना होगा। निचले चंद्र पर्वत की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पर लड़ाई हो रही है रेखाओं की। इन रेखाओं को हम कहते हैं अतिद्वंदी रेखाएं या प्रतिद्वंदी रेखाएं, यानी इतनी ज़्यादा द्वंदी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर क्या सोचूं, क्या करूं, क्या ना करूं, किस तरह से मेहनत करूं, मन बहुत ज़्यादा डगमगा जाता है, मन में डिप्रेशन आ जाता है, जिसके कारण गलत खान पान भी कर लेता हूं और गलत लोगों की संगत में भी बैठ जाता हूं। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति को जल का काम, पानी का काम यानी और दूध का काम, लिक्विड का काम नुकसानदायी बहुत ज़्यादा होता है। तो डिप्रेशन से बचना है आपको, जो पूजा पाठ बताऊंगा अवश्य करिएगा। ये वो रेखाएं जो बार बार नौकरी में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन कराती हैं, यानी व्यवसाय में स्थिर नहीं रहने देती, नौकरी में स्थिर नहीं रहने देंगी। तो ये इस तरह की रेखा है। यदि वो पूजा पाठ हो जाएगी तो उसके बाद व्यक्ति स्वयं को काफ़ी स्थिर महसूस करेगा। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से निकलती है, यानी इसको कहते हैं भाई मेरी आयु से निकलती है। कर तो जो रहा हूँ मैं अपनी आयु से कर रहा हूँ, यानी पहले परिवार में नहीं हुआ उसको मैं कर रहा हूँ, उस व्यापार को मैं कर रहा हूँ या उस नौकरी को मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसकी मजबूती की यदि बात करते हैं तो वो बहुत कहीं पर भी इसलिए स्थिर नहीं हो पाती क्योंकि बुद्धि रेखा, हृदय रेखा, मंगल पर्व, शुक्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट और इस तरीके से यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं जो आपके जीवन में आपको काफ़ी परेशान करी है, यानी टारगेट आपके पास है और भ्रमित आप बहुत ज़्यादा हैं। तो भाग्य रेखा ऐसी है जो लगातार आपको काम तो दिलाती है लेकिन उसमें अपने आप में स्थिर रहना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये स्थितियाँ भी है। एक यहाँ एक्स का चिन्ह है, पत्नी से झगड़ा झंझट होगा, मुंह फेर हो जाएगा, हो सकता है पत्नी थोड़े दिन चले भी जाए लेकिन उसके बाद तलाक नहीं होता। इस तरह की स्थितियाँ यहाँ दिखती हैं। आइए शुक्र पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व और संसाधनों के पर्व में भी मार्वल्स रेखा है। ऐसा लगेगा जैसे पूरा चटक रहा है। जब मार्वल्स रेखाएं ज़्यादा हों तो व्यक्ति के पास लग्जरियस चीज़ें नहीं होती, अच्छा मकान नहीं होता, अच्छा संसाधन नहीं होता, अच्छे अपने आप में पत्नी पति के बीच में तालमेल भी नहीं होते, ऐसी बहुत सारी बातें। नीचे का पर्व ज़्यादा चटकदार हो जाता है तो जीवन का शुरुआती संघर्ष काफ़ी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में होता है। तो ये तो एक रेखाओं को पढ़ने का तरीका है। आपने पूछा क्या मैं करोड़पति बनूंगा? जब मैं आपके 50 वर्ष से ऊपर की रेखाओं को पढ़ता हूँ तो निश्चित मैं कह सकता हूँ कि ये व्यक्ति करोड़पति बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी जायदाद, अपनी भूमि, अपने संसाधनों से व्यक्ति करोड़पति बनेगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी वर्तमान की स्थिति में ये बात मैं नहीं कह सकता। तो यहाँ दूसरा है आपका 38 वर्ष पे मैं पहले चलता हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा। यहाँ पर आपकी रेखा 38 वर्ष में पहुँचती है। ये रेखा आपकी यहाँ पर 35 और ये इसके बाद यहाँ 38 और इसके बाद 38 के बाद आप देखिए रेखा बिल्कुल धूमिल हो गई। एक तरह से इस क्षेत्र में कोई रेखा ही नहीं रही, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। और दूसरी रेखा जो है वो सपोर्टिंग रेखा है, तो या तो कहीं ना कहीं पत्नी के द्वारा या पिता के द्वारा या कहीं से कोई संसाधन बना हुआ है, तो दूसरा सपोर्टिंग वाला काम जो है वो अब आप ठहराव के साथ कर पाएंगे या सही निर्णय लेकर के अपने काम को चला पाएंगे। ये रेखा बराबर वाली बताती है। उसके लिए आपको पूजा पाठ अवश्य करनी होगी, अन्यथा क्योंकि वो शनि पर्व तक नहीं पहुंच रही है, सिर्फ कर्म रूप में रह जाएगी, भाग्य ऊर्जित नहीं करेगी। तो ये मैंने आपको यहाँ इसलिए बता दिया क्योंकि आपने पूछा था करोड़पति, तो वो रेखा ऊपर मुझे दिखती है करोड़पति वाली, लेकिन वो 50 के पास दिखती है। अभी तो आपके पास 12 साल है। अभी मुझे आपके दिमाग को स्थिर करना है, आपको सफलता दिलानी है। क्या मेरा लॉटरी लगेगी? लॉटरी, आप इसे अगर लॉटरी समझते हैं तो ये मंगल पर्व से कहीं निकल करके आ रही हैं। ये सिर्फ कर्म रेखा है, इनसे लॉटरी का राहु पर्व से कोई मतलब नहीं है, यानी ये लॉटरी रेखाएं नहीं है। तो लॉटरी की तरफ ध्यान मत लगाइए, कर्म पर ध्यान लगाइए, स्थिर मत रहिएगा। बुद्धि रेखा आपको इस तरह के स्वप्न दिखाएगी कि ये लॉटरी आज मेरी 5 रुपये की लग गई तो कल को 5 लाख की भी लगेगी, तो ऐसा मत करिएगा। कब होगा मेरा भाग्य उदय? आप पूजा पाठ करेंगे तो उसके बाद आपको लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जो स्थिति है बहुत भाग्य उदय आप जिसे कहते हैं
वो तो मैं नहीं समझता कि अभी आगे आने वाले 5 साल में इतनी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन अगर आप ये पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आज से आपकी स्थिति लगातार एक एक सीढ़ी चल के बेहतर होती जाएगी। तो भाग्योदय की परिभाषा, अगर आप कहते हैं मैं करोड़पति बन जाऊंगा, बहुत ज़्यादा हो जाऊंगा, तो अभी तो मुझे ऐसी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती। अभी परेशान हूँ, न काम है न पैसा है, तो वो स्थिति यहाँ नज़र आ रही है। अब आप जो पूजा पाठ है वो करें तो इससे आपको काम भी मिलेगा और आप स्थिर होकर के डिसीजन सही ले पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी बुद्धि रेखा है। मेरे सपने पूरे होंगे क्या? हाँ बिल्कुल, मकान भी बनेगा जीवन में, वाहन भी ले पाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा बुरा हाथ है ये, सिर्फ इसमें कमी यही है कि ये काम नहीं करता जाता व्यक्ति भ्रमित होता है। उस भ्रमितता को मुझे रोकना है। अगर वो पूजा पाठ आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। राहु पर मछली आप बनाते हैं, उस तरह की मछली तो मैं कितने पूरे हाथ में बना दूंगा। तो ये मछली वछली कुछ नहीं है भाई, इससे भ्रमित ना हो। अंगूठे पर आँख व मनी ट्रायंगल, अगर आप मनी ट्रायंगल बनाते हैं तो ये मनी ट्रायंगल नहीं होते जो आपके हाथ में आपको दिखते हैं। और कि जो आँख की बात करते हैं वो व्यक्ति का जो अंगूठे में आँख बनाने का प्रयास करते हैं, तो कृपया करके ऐसी आँख ना बनाएं, ऐसी मछली ना बनाएं, यहाँ पर आँख बनाने का प्रयास ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को बताती है, एक सिद्ध होता, अच्छी होती तो मैं बता देता। मुझे लगता है देखने में यहाँ पर जैसे कृष्ण पक्ष में आपका जन्म हुआ है तो वो उस चीज़ के लिए होती है। तो यहाँ उसका कोई मनी ट्रायंगल यहाँ बेहतरीन नहीं मिला। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ जो आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। सबसे पहले तो आप कोई रत्न ना पहने। संकट नाशन गणेश स्रोत, जब आपकी स्थिति अच्छी हो जाए तब आप पुखराज पहने इस उंगली के अंदर। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, यही आपका रत्न बनता है जो आपको धन धान के साथ संतान सुख और आपको प्रॉपर्टी मकान सब चीज़ें दिलवाएगा। तो ये रत्न बाद में पहले पूजा पाठ करें। संकट नाशन गणेश स्रोत, साथ में पढ़ना होगा आपको रुद्राष्टकम, भगवान शिव की पूजा है। नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। ये बुद्धि रेखा आपको भ्रमित करती रहेगी, सफलता की उम्मीद ही मत करिएगा, सपने ही देखते रहेंगे। संकट नाशन गणेश स्रोत, साथ में रुद्राष्टकम, भगवान शिव की जितनी ज़्यादा पूजा कर सकें उतना करें। सोमवार का प्रसाद बांटें, भगवान शिव के मंदिर रोज़ जा सकें या सोमवार जा सकें, उनके परिवार को स्नान कराएं। और आपको रुद्राक्ष माला से आपको प्रतिदिन एक मृत्युंजय मंत्र की माला का जाप भी करना है। जब मैं मृत्युंजय मंत्र की माला का जाप करता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी कष्ट में जा रहे हैं या आपको कोई मार के थे। मृत्युंजय मंत्र कष्टों को काटने वाली सबसे बड़ी माला होती है। यानी आपकी बुद्धि को सही डिसीजन दे करके और जीवन में सफलता इन 3 पूजा से होगी। संकटनाशन गणेशोत्सव पढ़ें, रुद्राष्टकम पढ़ें, एक रुद्राक्ष माला से मृत्युंजय मंत्र होता है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयं मामृतात्। तो ये मंत्र का जाप एक माला का रोज करें, फिर देखिए सफलता बहुत जल्दी आपके पास आएगी। नमस्कार।